हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सीरीज़ 52 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है नाम की प्रासंगिकता। 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स एंड 100 वर्ड्स, तीनों में ही ये इंपॉर्टेंट है। नाम की प्रासंगिकता। नाम क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। नॉन, एक की फुल फॉर्म मुझे भी याद नहीं आ रही, इंग्लिश वाली, मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, मैं अभी भूल रही हूँ, लेकिन हिंदी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसको बोला जाता है। नाम की प्रासंगिकता 20, 50 और 100 वर्ड्स, तीनों में पूछ सकते हैं। अभी जो प्रश्न है उसमें हम 20 वर्ड्स में बात कर रहे हैं, ओके। उसी में अगर हम 50 वर्ड्स में भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं, थोड़ा पॉइंट बढ़ा बढ़ा के लिख के, लेकिन 100 वर्ड्स की रूपरेखा ये नहीं होगी। 20 और 50 वर्ड्स की रूपरेखा ये होगी, ओके। तो उत्तर को किस तरह से लिखेंगे वही देख लेते हैं। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संतुलन और शक्ति संतुलन में सेना संघर्ष की रोकथाम तथा संवाद को बढ़ाने, वैश्विक मुद्दों जैसे कि आतंकवाद, पर्यावरण संकट, यूएन में सुधार, इसके अलावा समुद्री दस्युओं की समस्या, नकली नोटों की समस्या, आतंकवाद, साइबर क्राइम, इन सभी में नाम की प्रासंगिकता कहीं ना कहीं आज हमें दिखाई देती है। उसी का परिणाम है कि आज नया 2.0 को हम देखते हैं, जो कि इन मुद्दों को लेकर चलता है। कौन से मुद्दे? एक तो शक्ति संतुलन को बढ़ाने, शक्ति संतुलन करने के लिए, इसके अलावा सैन्य संघर्ष को रोकने के लिए, विश्व व्यवस्था में संतुलन करने के लिए, पर्यावरण संकट, आतंकवाद, यूएनओ में सुधार करने के लिए, इसके अलावा समुद्री दस्युओं की समस्या हो गई, चाहे नकली नोटों की समस्या हो गई, तस्करी हो गई और साइबर क्राइम हो गई, इन सभी के लिए कहीं न कहीं नाम की आवश्यकता हमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि एक नैतिक दबाव को प्रस्तुत करता है नाम, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का पक्ष। जो पहला वाला प्रश्न था नाम, वो पेपर 3 का पार्ट है और ये वाला भी पेपर थर्ड का पार्ट है, ओके। तो भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का पक्ष 20 और 50 वर्ड्स दोनों में पूछा सकता है। तो किस तरह से होगा आंसर? विश्व शांति, सहयोग, लोकतंत्र के प्रसार, आर्थिक संभावनाओं और तकनीकी कुशलता, तीसरी दुनिया के देशों में मानवीय प्रयासों की अधिकता, वैश्विक और क्षेत्रीय संगठनों में प्रभावी भूमिका, इन सभी के कारण हम कह सकते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके अलावा भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है ही, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का प्रसार भी करता है, विश्व शांति के अभियानों में भाग लेता है, चाहे यूएनओ का हो, चाहे सुरक्षा परिषद से रिलेटेड हो, और साथ में सहयोग तो करता ही है। इसके अलावा आर्थिक संभावनाएं भी अच्छी है। इसके अलावा हम बात करें कि क्रय शक्ति क्षमता में भी भारत काफ़ी अग्रणी है, तकनीकी कुशलता इसके अंदर व्याप्त है, और बहुत सारे अन्न और खाद्यान्नों में भी भारत की प्रमुखता है, तीसरी दुनिया के देशों में मानवीय प्रयासों की अधिकता है, वैश्विक और क्षेत्रीय संगठनों में प्रभावी भूमिका समय समय पर भारत निभाता है। तो यही सब दावे हैं जो भारत करता है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है हमारा असूत्री कोशिका विभाजन। पेपर 2 से है ये, असूत्री कोशिका विभाजन, एमिटोसिस डिवीजन। असूत्री कोशिका विभाजन अधिकांशतया प्रोकैरियोटिक जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ व निम्न श्रेणी के पादपों जैसे कि कुछ शैवालों में, कवकों की कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। असूत्री विभाजन में क्या हो गया कि कौन कौन में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, निम्न श्रेणी के पादप जैसे शैवाल और कवक, इनकी कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। असूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है? उसमें सर्वप्रथम दबाव के कारण केंद्रकीय पदार्थ का विभाजन, तत्पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन। सबसे पहले केंद्र में जो पदार्थ होते हैं उनका विभाजन होता है, उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन, और फिर इसके बाद कोशिका झिल्ली का विभाजन होता है। तो सबसे पहले केंद्र, उसके पदार्थों का, फिर कोशिका द्रव्य का, फिर कोशिका झिल्ली, इनका विभाजन क्रम एक के बाद एक होता है, जिससे क्या होता है? 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है, डॉटर कोशिकाएं बनती है। इसमें से 2 पुत्री कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ बराबर मात्रा में नहीं बढ़ता है, अतः इसे असूत्री विभाजन कहते हैं। तो जब कोशिकाएं बढ़ गई तो 2 पुत्री कोशिकाएं बन गई, लेकिन जो कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो बराबर मात्राओं में नहीं बढ़ते हैं, इसीलिए इसे हम असूत्री विभाजन कहते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 20 वर्ड्स और मैक्सिमम 50 वर्ड्स में पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत निम्न को समझाइए, जैसे सियाल, सीमा और नीफे, तीनों को समझाना है हमें। तो ये 100 वर्ड्स और 50 वर्ड्स दोनों में पूछा जा सकता है, सियाल, सीमा, नीफे। इसके अलावा अलग अलग पूछे कि सियाल, सीमा, नीफे 20 वर्ड्स में अलग अलग, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं आप। अगर बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे तो आप छोटा क्वेश्चन आराम से लिख पाएंगे।
तो पंथवे की आंतरिक संरचना के अंदर 3 होते हैं, सियाल, सीमा और नीफे। हम देख लेते हैं कि सियाल कहाँ है, सीमा और नीफे कहाँ है। सियाल आप देख रहे होंगे डायग्राम, जैसे राइट साइड में डायग्राम देखिए आप, उसमें सियाल सबसे पृथ्वी की ऊपरी जो परत होती है उसको हम सियाल बोलते हैं, और फिर थोड़ी नीचे की परत जो होती है उसको हम सीमा बोलते हैं, और सबसे नीचे की परत जो होती है उसको हम नीफे बोलते हैं। ओके, अब सियाल, सीमा और नीफे तीनों अलग अलग पदार्थों से बनी हुई होती हैं, तो वो हम आगे चल के देखेंगे जब हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा बात करें तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, जो पृथ्वी का एकदम आंतरिक भाग होता है, कोर जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक होता है वो कोर हो गया, मेंटल ये वाला मेंटल हो गया, और क्रस्ट ऊपरी भाग को हम क्रस्ट बोलते हैं। तो इधर भी आप ऐसे लिख के आ सकते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर, और इधर सियाल, सीमा और नीफे। तो हम बोले कि क्रस्ट जो है वो किससे बना होता है, सियाल से, अधिकतर मेंटल का अधिकांश भाग सीमा का होता है, और कोर में अधिकांश नीफे पाया जाता है। ऐसे भी हम थोड़ा बोल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले सियाल की बात करते हैं। यह परत महाद्वीपीय अवसादी शैलों के नीचे स्थित होती है। महाद्वीपीय अवसादी शैल होती है, उसके नीचे सियाल पर्वत स्थित होती है, तथा इसके प्रमुख संगठक सिलिका और एल्यूमिनियम होते हैं। सबसे प्रमुख घटक कौन से हो गए, SI, सिलिका और एल्यूमिनियम ए। तो हम देखिए SI, सिलिका, आप देख वैसे भी शॉर्ट सियाल, सियाल किससे बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल, ऐसे सियाल बन गया। ओके, इसकी औसत घनत्व 2.9 है, तथा परत की मोटाई लगभग 50 से 300 किलोमीटर के मध्य होती है। घनत्व 2.9 हो गया, 2.9 हो गया, और परत की मोटाई 50 से 300 किलोमीटर के मध्य हो गई। ओके, अब सेकेंड हम चलते हैं सीमा, SIMA। तो सीमा से आप समझ रहे हो सिलिका और मैग्नीशियम, MA, मैग्नीशियम का MA और सीमा का SI, सिलिका का SI। ओके, तो मुख्य संगठन सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। यह सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है, तथा भारी बेसाल्टी आग्नेय चट्टान, वो तो किससे थी, अवसादी चट्टानों से, जबकि सीमा किससे है, बेसाल्टी आग्नेय चट्टानों से बनी होती है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 के मध्य होता है, तथा इसकी मोटाई 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। ओके, तो ये रही हमारी सीमा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीफे। नीफे हमारा किससे हो गया, NiFe, निकल और फेरस, ठीक है, यानी निकल और आयरन दोनों से मिलकर बना होता है नीफे परत, और यह सीमा के नीचे स्थित होती है। जो सीमा परत होती है, जैसे कि मैंने बताया हीरा, उसके नीचे स्थित होती है। इसका औसत घनत्व लगभग 11 होता है। ओके, तो इस तरह से हम सियाल, सीमा और नीफे को लिख सकते हैं, और इसमें डायग्राम जरूर बना के आइएगा। डायग्राम से क्या है, काफी चीजें समझ में आती है, प्लस में एग्जामिनर भी चेक इजी तरीके से कर पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लिटमस टेस्ट, पेपर 2 साइंस से रिलेटेड है। लिटमस टेस्ट, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलियन कैसा होता है, बैंगनी, वाइल्ड कलर का होता है, उसका रंजक होता है एक, जो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलियन उदासीन होता है खुद तो, लेकिन लिटमस टेस्ट के द्वारा हम अम्ल और क्षार दोनों की पहचान कर सकते हैं। अम्ल की पहचान कैसे करेंगे, जब नीला लिटमस लाल हो जाता है तो अम्ल, और अगर क्षार कब हुआ, जब लाल लिटमस पत्र नीला, यानी नीले लिटमस पत्र को जब लाल हो जाता है तो हम अम्ल बोलेंगे, और लाल लिटमस पत्र जब हो तो हम क्या बोलेंगे, लाल से जब नीला हो जाए तो हम उसको क्षार बोल देंगे। तो एक विलियन होगा, विलियन को जब हम नीले लिटमस पर डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, तो बोलेंगे ये अम्ल की कैटेगरी में है। और अगर किसी भी विलियन को जब हम लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे और लाल से वो जब नीला हो जाता है तो उसको हम विलियन को हम क्षार की कैटेगरी में डालेंगे। ओके, तो आज के प्रश्न इतने ही। आई होप आप सभी को प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, मेरी सीरीज भी आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि वीडियो जो है काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, प्लस में मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आंसर लेकर आऊँगी जो कि आपकी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।